सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें विद्या संबल योजना करके कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली है वो लागू करने जा रही है, जिसमें शिक्षकों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगाया जाएगा। तो आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? मैं आपको बताऊं कि जो विद्या संबल योजना है वो जो रेगुलर तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो रेगुलर वैकेंसीज आती है, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही नुकसानदायक ये योजना है। जो मैं आपको बताना चाहूँ एक चीज है, जो साला दर्पण पे शिक्षा विभाग में कितने पद जो खाली है उनके बारे में एक विवरण दिया गया है। लेटेस्ट 1/8/2026 तक का इसके अंदर ये दे रखा है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लेक्चरर के 15,000 पद है, इसमें सेकंड ग्रेड के 51,877 पद है, इसमें थर्ड ग्रेड के लगभग 2300 पद है, और हमें इसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 3700 पद के आसपास है। अगर इन सबको जोड़े ना तो ये आंकड़ा बैठता है 76,000 के समथिंग। तो खाली पद है सारे, ये वो खाली पद है जो सरकार संविदा के तहत भरना चाहती है, जो परमानेंट वैकेंसी होनी थी इस पे। तो इन वैकेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ना भर के रेगुलर भर्ती करवाई जाए, यही एक सही तरीका हो सकता है। हाँ, जो अभी खाली वैकेंसी जा रही है इन्हीं की जगह सरकार रेगुलर वैकेंसी निकाले जी तो वो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। जैसे मैं आपको ये विद्या संबल योजना में मैं आपको एक कटआउट बताता हूँ, जिसमें शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती की तैयारी है। ये लगभग 76,791 पदों की बातें हो रही है। तो इतने पद ये संविदा जो विद्या संबल योजना है उसके तहत भरे जाएंगे, तो ये कहीं से भी सही नहीं है, ये जायज नहीं है। कहीं ना कहीं विद्या संबल योजना रेगुलर वैकेंसी और रेगुलर तैयारी करने वालों के लिए एक तरह से गलत है, क्योंकि ये विद्या संबल योजना है कहीं ना कहीं एक लिमिटेड समय के लिए होगी जी। तो उसके बाद फिर वही अभ्यर्थियों को फिर वो रोजगार की तलाश करनी पड़ेगी जी। तो ये कहीं ना कहीं एक इस योजना को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें कितनी क्या सैलरी दे रही है सरकार, कुछ आइडिया आपको? मैं एक चीज बताऊं आपको, इसमें जैसे विद्या संबल योजना के तहत जो छात्र लगेंगे एज ए टीचर, उनको लिमिटेड टाइम के लिए ही लगाया जाएगा। जब परमानेंट वैकेंसीज हो जाएगी तो उसके बाद उनको हटा दिया जाएगा, यानी भविष्य की चिंता उनकी भी है। तो इसमें जो आप पूछ रहे हो वेतन का, वेतन बहुत ही कम है। अच्छा। मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ग्रेड जो व्याख्याता होता है उसको 400 रुपए प्रति घंटा, 400 रुपए प्रति घंटा, और अधिकतम एक महीने में 30,000 रुपए। अच्छा। अब आपको पता होगा फर्स्ट ग्रेड की तनख्वाह कितनी होती है, लगभग 70,000 से तो ऊपर ही होती है। ठीक है। उसके अलावा सेकंड ग्रेड में भी 350 रुपए प्रति घंटा, अधिकतम 25,000 रुपए। थर्ड ग्रेड में ये 300 रुपए, और मतलब 21,000 रुपए अधिकतम। कहीं ना कहीं इस योजना से कई विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो, दो तरह के लोग हो सकते हैं, कई कहेंगे कि इसको ये अच्छी है, लेकिन मैं पर्सनली कहूँगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है। एक इमीडिएट बेसिस पे अगर सरकार को 500,000 टीचर्स चाहिए हो तो फिर एक कर सकते हैं कि ठीक है इतने ले लेते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए टीचर्स ले सकते हैं। बाकी रेगुलर वैकेंसी होनी चाहिए। पर जो इसमें पहले से लगे हुए हैं फिर उन शिक्षकों का क्या होगा, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? जो पहले से लगे हुए हैं, मान लो किसी टाइम पीरियड के लिए इन्होंने लगाया, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, इन केस नई भर्ती हुई और वहाँ पे रेगुलर जो परमानेंट टीचर्स आए, तो जो विद्या संबल के तहत लगे हुए थे उनको तो हटना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मैं इसका एक नुकसान ये भी है विद्या संबल योजना का, जो बच्चे जिनके संस्था प्रधान जानकार है, कहीं ना कहीं उनको एक एडवांटेज मिलेगा। आपके कोई जानकार हो, प्रिंसिपल लगे हो, तो कहीं ना कहीं आपको वो मिलेगी। तो इसमें भी आप कहना चाह रहे हैं कि नेपोटिज्म इसमें भी आ सकता है? नेपोटिज्म होगा, इसमें भी होगा। तो सीधी सी बात है आपका कि विद्या संबल योजना बंद होनी चाहिए। इसकी जगह सरकार को रेगुलर वैकेंसी निकालनी चाहिए, जो वैकेंसी खाली जा रही है उनकी समीक्षा होनी चाहिए कहीं ना कहीं।